दोस्तों, हर तैयारी करने वाले बच्चे का एक मकसद होता है और वो मकसद होता है सफलता। सफलता शब्द को जोड़ना अपने नाम के आगे इतना आसान नहीं है कि आपके दोस्तों में, आपके व्यवहारियों में, आपके रिश्तेदारों में एक चर्चा हो जाए। आपका सिलेक्शन हुआ है, आप सफल हुए हैं, इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया है। सामने किताबों का ढेर हो और दिमाग में ढेर सारा कंफ्यूजन हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बर्डन हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा। ऐसे में क्या आप सफलता वाली तैयारी कर पाएंगे? आई थिंक नो। सफलता वाली तैयारी करने के लिए आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए। एग्जाम के लिए हेजिटेशन ना हो, सेंटर में घबराहट ना हो, आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, इसका एक पहले से दृढ़ निश्चय होना चाहिए दिमाग में कि मुझे इस एग्जाम को पूरे ठंडे दिमाग से देना है, कूल माइंड से एग्जाम में बैठना है। बहुत सारे लोग आप में से होते हैं जो बहुत सारा पढ़े रहते हैं, बहुत सारा पता रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ए वाला ऑप्शन बी में लगा दिया, 15 नंबर का जवाब 16 पे लगाते चले गए 8-10 क्वेश्चन में, या फिर लास्ट मोमेंट पे ओएमआर पूरी नहीं फिल कर पाए, केवल पेपर में ही क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए। तो यहां पर असफलता कारण बन जाती है, 1-2 नंबर से रुक जाता है, या फिर आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर सिलेक्शन रुक जाता है। सफलता शब्द कहां जुड़ा आपके जीवन में? तैयारी करने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो वापस छूट गई। अब इन सारी चीजों को मैं केवल 10 पॉइंट बताऊंगा ऐसे, और इसकी शुरुआत होगी कब से? 21 तारीख से। 21 तारीख यानी 21 अगस्त से आप सभी लोग सज्ज हो जाइए इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे साथ। कैसे? सबसे पहले तो एक नियमित घंटे बना लीजिए, रेगुलर आवर्स बना लीजिए कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना है। 2 घंटा पढ़ना है तो भी इनफ है, 4 घंटा पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं। एक नियमित रूटीन बना लीजिए कि मैं नियमित तय समय पर जितना भी मैंने डिसाइड किया है मैं उस पर जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये वाला जब आप अपने रूटीन में डाल लेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप रेगुलर स्टडी करने लगेंगे। और रेगुलर स्टडी को करने का मतलब क्या है पता है आपको? कि नियमित आपका जितना भी पढ़ रहे हैं उस घंटे में वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, उसमें रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी एक एक टॉपिक को स्टेप वाइज ऊपर ले जाएगी। दूसरा नियम कहता है नया सीखना और समझना। ये तो है नहीं कि जितना आपका सिलेबस है वो सब आप पहले से पढ़े हुए हैं। सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपके लिए नई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपने कुछ हाई स्कूल में पढ़ी हैं, कुछ इंटर में पढ़ी हैं, कुछ ग्रेजुएशन में, तो कुछ बीए बीएड में। दोनों में फर्क आपको पता कब चलेगा? जब आप पढ़ोगे, जब आप सिलेबस को देखोगे तब आपको पता चलेगा ये टॉपिक आपने कब पढ़ा था। अरे यार ये इंटर वाली किताब से है, अच्छा ये ग्रेजुएशन से है। तो भैया नया और पुराना में फर्क पता चलेगा, तब आप नया सीखने के लिए क्या होगे? अंदर से जिज्ञासु होगे। ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया है, सिलेबस में ये नया टॉपिक दे दिया है, इसे तो मैंने पढ़ा ही नहीं, चलो अब इसे कहीं से तो पढ़ता हूं। कोई ना कोई क्लास होगी जो मुझे इस टॉपिक को समझा देगी, कोई ना कोई नोट्स होगा जिसको पढ़ के मैं इसे समझ जाऊंगा। ये वाली भावना आपके अंदर आएगी, बहुत जल्दी तैयार होगा चीज। स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं दोस्तों? स्मार्ट स्टडी उसे कहते हैं जितना आप पढ़ो और जो भी आप पढ़ो वो आपका तैयार हो जाए। ये नहीं कि किताबें उठा करके बैठे रहे 2 घंटा, समझ में कुछ नहीं आया, 2 घंटे वेस्ट हो गए किताबों के सामने रह करके। तो स्मार्ट स्टडी क्या कहती है? स्मार्ट स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जितना पढ़ा और जो भी पढ़ा वो मेरा हो गया, एग्जाम में अब उसे कोई काट नहीं सकता, वो मेरा 100% सही होगा। तीसरा नियम जो है वो ये कहता है। चौथा क्या है? जो भी मैंने पढ़ा और जितना पढ़ा उसका मैंने नोट्स तैयार किया, या फिर प्रिपेयर्ड नोट्स मैंने ले लिए और उनसे मैंने नोट्स को अपने भीतर आत्मसात कर लिया। 2 तरीके होते हैं। वैसे खुद नोट्स बनाना चाहिए, ये बेहद अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जा रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। आप दिमाग में उन्हीं नोट्स के कॉन्सेप्ट को अगर समझ ले रहे हैं, नोट्स लिखने वाले के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ ले रहे हैं, तो वो आपके स्मार्ट स्टडी का ही एक हिस्सा बन जाएगा। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझे। हर टॉपिक के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। टॉपिक यहां पर क्या है? विकास। लेकिन विकास का कॉन्सेप्ट क्या है? बच्चे के पैदा होने से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन, उसमें आए चेंजेस, उसकी परिभाषाएं, उसके सिद्धांत, ये सारे उसके कॉन्सेप्ट के अंतर्गत चले आएंगे। फिर आप समझ जाओगे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन,
अरे यार, जो सिलेबस में टॉपिक दिया है उसके कॉन्सेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन कैसे दे सकता है एग्जामिनर? वही सिलेबस, वही पाठ्यक्रम, वही कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनेगा। बाहर से कोई बराक ओबामा नहीं आएंगे क्वेश्चन बनाने, ये आप जान लीजिए। तो जब आप हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझ लोगे, हम यही गलती करते हैं। हमने डेवलपमेंट पढ़ा लेकिन उसके पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा। जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। तो हम पढ़ते हैं सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य जब कभी आ जाता है तो वो ऑप्शन में गलत ऑप्शन पे रहता है और वो हमें टिक करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर पूछा रहता है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऐसे तो जब आप हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझे तब आपको समझ में आएगा कि अब सिलेबस में आपके यही बचा था, और ये जब आपने समझ लिया है तो एग्जाम में इसके अलावा क्या पूछेगा। रिवीजन करना दोस्तों, हम जितना पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसका हमें रिवीजन करना चाहिए। विदाउट रिवीजन वो चीज हमारे हाथ से खो जाएगी, फिसल जाएगी, है ना। तो जब हम रिवीजन करेंगे, यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें और जैसा पढ़ें, उसका हम रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन हमें क्या करता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हम आज इस चीज को पढ़ रहे हैं, अक्टूबर में मेरा एग्जाम है, मेरा रिवीजन ही है जो मुझे अक्टूबर तक इस चीज के लिए तैयार रखेगा कि मैं इस प्रश्न पर, इस कॉन्सेप्ट पर, इस टॉपिक पर श्योर हूं। ये आपका रिवीजन ही आपको उस समय के लिए तैयार रखेगा। इसके बाद प्रश्न पूछने में कभी संकोच ना करें। जब भी आप हमसे पढ़ें, जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊं उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है या तैयारी से रिलेटेड कोई प्रश्न है, उसे पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। खुल के पूछिए, दिमाग खुलता है। जब आप प्रश्न करते हो तो दिमाग खुलता है, इस चीज को आप तय कर लीजिए। मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर सॉल्व करना, देखिए मेरा जो फॉर्मूला रहा है इस चीज को लेकर के, वो अब तक का यही रहा है कि अगर कोई थियरी पढ़ ले पूरी प्लस मॉक टेस्ट कर ले तो समझ लो कि वो सफलता के बेहद नजदीक है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये सब संभव कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके भी संभव होने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नो योर सिलेबस। आपका जो भी पाठ्यक्रम है उसे आप जानिए, पाठ्यक्रम के एक एक टॉपिक को समझिए। जैसे आपका पहले डेवलपमेंट है, फिर लर्निंग है, फिर टीचिंग है, फिर टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके संस्थान हैं, मनोविज्ञान शाला वगैरह है ना, शिक्षा नीति वगैरह है, राइट टू एजुकेशन है, और बहुत सारी चीजें हैं, समावेशी शिक्षा है, एनसीएफ 2005 है। ये सारे टॉपिक स्टार्टिंग से। तो नो योर सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम को जानना मतलब अपनी मंजिल को जानना होता है कि अभी आप मंजिल से कितना दूर हैं और आपको पहुंचने में कितना समय लगेगा। साथ ही साथ जब आप सिलेबस को जान जाएंगे तो नो योर स्ट्रेंथ, आपके पाठ्यक्रम में आपके मजबूत पॉइंट कौन कौन से हैं, आपके मजबूत विषय कौन कौन से हैं, ये आप जान जाओगे। सिलेबस को जानने का मतलब क्या है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को भी जान रहे हैं और हम अपनी वीकनेस को भी जान रहे हैं, किस पाठ्यक्रम में कौन सा हिस्सा मेरा बड़ा मजबूत है और कौन सा हिस्सा मेरा कमजोर है, किसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी है और किसका मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। इन दोनों चीजों का फर्क आपको यहीं से पता चलेगा जब आप अपने सिलेबस को जानेंगे। अब कंप्लीट एवरी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जब आप अपने सिलेबस के पाठ्यक्रम के हर हिस्से को तैयार कर लोगे, सारे टॉपिक को तैयार कर लोगे, फिर जब आप मॉक टेस्ट में बैठोगे हमारे, तब आपको पता चलेगा कि आपके 100 में 120 सही हो रहे हैं, 100 में 125 सही हो रहे हैं, 100 में 117 नंबर आ रहे हैं। तब आपको मॉक टेस्ट देने में पूरा मजा आएगा और पूरी तरह से चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सिलेबस को जाना, एक स्टडी प्लान बनाया, डेली रूटीन में उसे एग्जीक्यूशन करना है। जरूरी नहीं सारे विषय आप एक ही दिन में पढ़ो, और ना हम एक ही दिन में सारे विषय पढ़ाएंगे। एक दिन में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज का, एक मैथ साइंस में से, और एक पर्यावरण का यूपी टेट में, ठीक है। सब्जेक्ट की जानकारी आप लोगों को पहले से पता है कि क्या है, सब्जेक्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो इसमें अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट को जानने के साथ साथ
सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट करना है। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहते हो, नोट्स प्राप्त करना चाहते हो और ये वाला स्टडी प्लान अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, तो ये 94 52 26 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए और 21 अगस्त से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 21 अगस्त से 3 सब्जेक्ट की क्लास पर डे आपको यूपी टेट के लिए मिलेगी स्पेशली। तो आप इससे जुड़ जाइए और नोट्स जो है मंगा लीजिए। आप जब आपके पास नोट्स रहेगा, जब आपके पास पहले से टॉपिक बनाए गए जो सारी चीजों का निचोड़ रहेगा सीईआरटी का, तो नोट्स के अकॉर्डिंग जब आप क्लास लोगे तो क्लासेस आपको समझ में आएगी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही कम शुल्क, बहुत ही कम शुल्क में, मतलब मिनिमम से मिनिमम आप जितना सोच सकते हैं उतने में आप चीजों को तैयार कर सकते हैं और अपने पाठ्यक्रम को बीट कर सकते हैं, दूसरों का मुंह बंद करा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता शब्द जोड़ सकते हैं। एक वेल प्लान स्टडी, वेल प्लान्ड मटेरियल के साथ अपने आप को उतारिए इस परीक्षा की तैयारी में और फिर देखिए कि एक सीट आपकी मुट्ठी में कैसे होती है। चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर दैट सफलता शब्द आपके नाम के आगे जरूर जुड़ जाएगा। तो बस आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजना है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे क्या जुड़ना है। नोट्स के लिए, नोट्स घर मंगवाने के लिए सारी चीजें, सारी व्यवस्था आपको दे दी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, पहली बार सफल हो। घर पे चाहे जितना भी काम हो, जितनी भी जिम्मेदारियां हो, इन सब के अलावा सफलता आपकी दासी बन जाएगी। दैट इज 100% श्योर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब।